जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखिए। दोस्तों, अगहन मास प्रारंभ हो चुका है। आज 2 दिसंबर 2020 की तारीख बुधवार का दिन है। अगहन के महीने को माघशीर्ष का महीना भी कहा जाता है। इस मास में श्री कृष्ण की भक्ति करने से, उनकी कथाएं सुनने से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन का दुख और दुर्भाग्य नाश हो जाता है। जिसके जीवन में कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके काम स्वतः बनने लगते हैं। लोगों के जीवन में तरक्की आती है और सभी दुखों का नाश होता है। तो इस दिन पे आज मैं आपको गौ माता को एक ऐसी चीज़ खाने के लिए बता रही हूँ जिससे कि आपके बुरे से बुरे ग्रहों की दशा भी अच्छी हो जाएगी। गौ माता पे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। स्वयं प्रभु गौ माता की सेवा करते थे और उन्हें अपने साथ चराने ले जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान गौ सेवा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। गौ माता की सेवा करने से गुरु ग्रह, बुध ग्रह अच्छा होता है। गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों बुधवार के दिन बहुत ही विशेष उपाय ज़रूर करना है। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है, जिन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी है, जिन लोगों को मानसिक अशांति है, उन्हें यह उपाय ज़रूर करना है। क्योंकि अभी अभी चंद्र ग्रहण हुआ था। यह चंद्र ग्रहण जब हो रहा था तब चंद्रमा के साथ राहु था, जिसके कारण लोगों के मन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है और लोगों को कई तरह के डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। खास तौर पे धन संबंधी जो भी निर्णय हैं, इस समय में आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि यह समय बहुत ही मतिभ्रम पैदा करने वाला समय है। आप सोचेंगे आपको लाभ हो रहा है, पर हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। इसलिए अपने सभी कार्यों को प्रभु को समर्पित करके इस समय पे आपको कार्य करने चाहिए। अगहन के महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस समय पे सूर्य का प्रकाश हमें कम समय के लिए प्राप्त होता है, तो सुबह सुबह के समय आपको सूर्य के प्रकाश में कुछ समय बैठ के मंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से करी हुई साधना और ध्यान से आपका मन मस्तिष्क मजबूत होता है और आप पे किसी प्रकार की नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ता है। सुबह के समय सूर्य को जल देने से पहले यदि आप स्नान नहीं कर पाते तो केवल आप अपने वस्त्र बदलकर सूर्य देव का पूजन अर्चन करें और उन्हें अर्घ्य अवश्य दें। यह क्रिया आपके सूर्य को मजबूत करेगी, जो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करेगी। अब गौ माता के लिए आज मैं आपको विशेष उपाय बता रही हूँ। गौ माता को बुधवार के दिन हरे रंग का चारा, यह हरे रंग का चारा कोई भी भाजी सब्जी हो सकती हैं, आप इसे बहुत ही भक्ति के साथ खिलाएं। कोई भी उपाय केवल यह सोच के कि यह उपाय मात्र है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कार्यों में भक्ति नहीं होती है तब तक कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते। आप हरे रंग की पालक ले आएं या कहीं हरा चारा मिलता हो तो वह आप इस दिन पे गौशाला में जाके गाय को दें। जैसा भी आपसे संभव हो पाए उस हिसाब से आप यह प्रयत्न करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इस प्रयोग के करने से आपका बुध ग्रह अच्छा होगा, जो इस मतिभ्रम की स्थिति में आपको संयम देगा और आपके जीवन में शुभता लेके आएगा। इस दिन पे आपको हरे रंग की दूर्वा का प्रयोग पूजा में ज़रूर करना चाहिए। दूब को अमृत घास माना जाता है। आप सभी के गार्डन में जो घास लगी होती है उसके ऊपर का जो नुकीला हिस्सा होता है उसी को दूब घास कहा जाता है। इस दूब घास को गणेश जी पे अर्पित करने से कार्यों में सिद्धि होती है और विघ्न का नाश होता है। इस पूरे माह में श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए नियमित श्री कृष्ण भगवान का जाप जरूर करिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को निरंतर जपते रहिए। कई लोग जप संख्या के हिसाब से करते हैं। आरंभ में जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमेशा संख्या के हिसाब से जप करा जाता है, पर जैसे जैसे प्रभु हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं, हम निरंतर प्रभु का ध्यान करते हैं और भक्ति करने लगते हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति में एक अनूठी बात यह है कि जो कृष्ण जी का भक्त हो जाता है वह सदैव उनके नाम में रमा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भी लोग बाग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसे भजन की तरह गाया भी जाता है। जिस घर में सुबह अथवा शाम के समय इस प्रकार से भजन करा जाता है, वहाँ पे यमदूत भी नहीं आते हैं। उस घर का सुख सौभाग्य चिरकाल तक बना रहता है। लोगों के मन में सदैव सुख का अनुभव होता है। जो लोग गौ माता को प्रत्यक्ष रूप से भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि कई लोग हैं जहाँ उन्हें आसानी से गौ माता नहीं मिलती हैं, तो वो एक कार्य करें, किसी गौशाला में वर्ष में एक बार गौ माता की दवाई के लिए, उनके चारे के लिए दान अवश्य कर दें। इस प्रकार से दान करने से गौ सेवा का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गौ माता के वाम भाग की तरफ जो गौ माता के पीछे का हिस्सा है, उस तरफ श्री हरि विष्णु भगवान का शीश है। माँ लक्ष्मी भी उसी तरफ विराजती हैं। तो हमेशा जब भी आप गौ माता को भोजन दें, उनके पीछे के भाग को, जहाँ पे गौ माता के थन होते हैं अथवा पूंछ होती है, वहाँ छू सकते हैं तो छूना चाहिए। इस प्रकार से करने से आपके जीवन में सौभाग्य आता है। बुधवार के दिन पे अपने घर में हरे रंग की दाल बनाना चाहिए, जैसे कि मूंग की दाल। हरी भाजी बनानी चाहिए, जैसे कि पालक की भाजी, मेथी की भाजी, और हरी वस्तुओं को आपको अपने घर में धारण करना चाहिए। हो सके तो अपने घर में इस दिन पे साफ सफाई करें और घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वहाँ पे तुलसी को रोपित करें। तुलसी रोपित करने से आपके घर में कृष्ण जी की कृपा बरसती है। जिस घर में तुलसी पूजन करा जाता है, वहाँ सदैव कृष्ण का वास होता है। आप सभी को पता है, कृष्ण जी वृंदावन में रहे हैं और तुलसी माता का नाम वृंदा ही है, यानी जहाँ तुलसी जी का वन हो, यानी वृंदावन, वहाँ पे सदैव कृष्ण कृपा बरसती है। अपने घर में आपको प्रतिदिन तुलसी को सींचना चाहिए। सुबह सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद तुलसी जी को गायत्री मंत्र बोलते हुए पानी देना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस उपाय को करने से सूर्य और बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं और आपकी पूजा का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। कभी भी ऐसी गाय जो अपने बछड़े को दूध देती है, उसके दूध को नहीं पीना चाहिए, वरना आपके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जो पशुओं पे अत्याचार करते हैं, प्रभु हमेशा उनसे विमुख रहते हैं और उनके जीवन में कभी न कभी उन्हें बहुत कठोर दंड की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भूल के भी जानबूझ के जानवरों पे प्रहार नहीं करना चाहिए या उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। सदैव भगवान की भक्ति करते रहने से आपको अपने जीवन में सुख का अनुभव अवश्य होगा। जीवन में सुख और मानसिक शांति के लिए कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते रहें। यह 12 अक्षर का मंत्र जन्म जन्मांतर के पाप का नाश कराता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल पे यदि आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। जय माता रानी। आप सभी पे श्री कृष्ण कृपा करें
और सभी की भक्ति को स्वीकार करें।